क्या आप भी यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं? तो आज से यानी कि नए साल से हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तराखंड स्पेशल के चैप्टर वाइज एमसीक्यू, जिसमें हम आयोग के नए पैटर्न पर आधारित अति संभावित प्रश्न तथा उसी पैटर्न से जुड़े जितने भी पीवाईक्यू होंगे वो हम आपको फ्री प्रोवाइड करवाएंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को ये शेयर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए यह सीरीज कंटिन्यू रखें। इसमें हम दोस्तों आपको करवाएंगे जीरो से हाई लेवल की तैयारी और लास्ट में आपके लिए रखेंगे मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू। बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में कितनी जलधाराओं को दर्शाया गया है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो दोस्तों आज की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें है 4 जलधाराएं। राज्य चिन्ह के बीच वाले भाग में श्वेत पृष्ठ पर 4 जलधाराएं हैं जिन्हें नीले रंग से दर्शाई गया है और इन 4 धाराओं में पहली है गंगा, दूसरी यमुना, तीसरी है पश्चिमी रामगंगा और चौथी है काली नदी। दोस्तों ये कई बार पूछा जाता है कि राज्य चिन्ह में कितनी जलधाराओं को दर्शाया गया है। यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राज्य चिन्ह में 4 जलधाराएं हैं, निम्न में से एक कौन नहीं है। नीचे आपको ऑप्शन दिए होंगे गंगा, यमुना, पश्चिमी रामगंगा या धौली गंगा। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखनी है कि राज्य के प्रतीक चिन्ह में तो 4 जलधाराएं हैं, उनमें से कौन कौन है और कौन कौन नहीं। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है सोसूरिया ग्रामिनी फोलियो, ऑप्शन बी है रेडोडेड्रोन अर्बोरियम, ऑप्शन सी है सोसोरिया अवग्लेटा, ऑप्शन डी है लोफोफोरस इम्पिजिनस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जो कि है सोसोरिया अवग्लेटा। दोस्तों आप इस प्रकार के क्वेश्चन की जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये जो है क्लियर हो पाएंगे। जितनी प्रैक्टिस आप लिख के इनको सुन के करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके उतने ही सही होते जाएंगे। और दोस्तों जो बी विकल्प पे दिया है जो कि है रेडोडेंड्रोन अर्बोरियम, ये किसका वैज्ञानिक नाम है? ये बुरांस का है। ये भी काफी बार जो है आयोग के द्वारा पूछा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। किस वर्ष उत्तराखंड फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया? ऑप्शन ए है 2000, ऑप्शन बी है 2011, ऑप्शन सी है 2015, ऑप्शन डी है 2016। तो दोस्तों बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें है 2011। 11 अगस्त 2011 को फुटबॉल को उत्तराखंड का राज्य खेल घोषित किया गया था और 2015 में उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र ढोल को भंडारी समिति की सिफारिश पर घोषित किया गया था। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपके लिए लास्ट में बेहतरीन क्वेश्चन रखे हैं, जिससे आपको लगेगा कि सच में इस वीडियो के माध्यम से खाना पूर्ति करने की कोशिश नहीं की गई है। और दोस्तों एक चीज की मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी कि मैं वीडियो में आपको पहले ही मुझे चैप्टर का नाम बता देना चाहिए था। आज का चैप्टर है राज्य के प्रतीक चिन्ह। आज मैंने इस चैप्टर को लिया है। नेक्स्ट चैप्टर आपका बहुत ही जबरदस्त होगा और बहुत ही जबरदस्त उससे क्वेश्चन मैं आपके लिए तैयार करने की कोशिश करूंगी। दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र ढोल किस वर्ष घोषित किया गया था? ऑप्शन ए है 2015, ऑप्शन नंबर बी है 2016, ऑप्शन नंबर सी है 2010, ऑप्शन नंबर डी है 2001। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें है 2015। तो दोस्तों समझिए, तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भंडारी कमेटी की सिफारिश पर 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया था। दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है बांस की पत्तियां, ऑप्शन नंबर बी है केदार पाती, ऑप्शन नंबर सी है बुरांस के फूल, ऑप्शन नंबर डी है स्थानीय घासें। तो दोस्तों ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और लगभग इस क्वेश्चन का आंसर जो है सभी छात्र जानते होंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जो कि है केदार पाती। कस्तूरी मृग का प्रिय भोजन जो है केदार पाती नामक एक वनस्पति होती है। आज का क्वेश्चन नंबर 6 है मोनाल पक्षी के बारे में कौन सा तथ्य सही है? ऑप्शन नंबर ए है यह अपना घोंसला पेड़ों पर बनाती है, ऑप्शन नंबर बी है मोनाल के सिर पर मोर की भांति कलगी होती है, ऑप्शन नंबर सी है यह केवल उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी है मोनाल का प्रिय भोजन मांस होता है। तो दोस्तों अगर आपने इसे थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको मैंने ऑप्शन जो है बहुत ही इजी दिए थे, जिसमें आप अच्छे से एनालाइज कर सकते थे कि कौन सा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें है नर मोनाल के सिर पर मोर की भांति कलगी होती है। और दोस्तों यह घोंसला नहीं बनाती है, जबकि चट्टान या किसी छेद में अंडा देती है। और इसका प्रिय भोजन क्या है? आलू की फसल है, यानी कि आलू इसको बहुत प्रिय होती है, इसलिए ये आलू फसल का काफी नुकसान करती है। दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बोली बेडेड पिकॉक को किस वर्ष राज्य की तितली घोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 2011, ऑप्शन नंबर बी है 2015, ऑप्शन नंबर सी है 2016, ऑप्शन नंबर डी है 2018। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का जो है सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जो कि है 2016। 7 नवंबर 2016 को कॉमन पिकॉक यानी कि बोली बेडेड पिकॉक को राज्य तितली घोषित किया गया था। और ऑप्शन नंबर ए में जो वर्ष दिया है 2011,
2011 में फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया था और 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र का दर्जा दिया गया था। ये सब भी आपको साथ साथ में याद रखना है। आज का क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रह्म कमल के फूल खिलने का समय क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है फरवरी से अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी है जुलाई से सितंबर, ऑप्शन नंबर सी है जनवरी से मार्च, ऑप्शन नंबर डी है अक्टूबर से दिसंबर। दोस्तों ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि यूके पीएससी के साथ यूके ट्रिपल एससी ने भी काफी बार पूछा है। दोस्तों ब्रह्म कमल का खिलने का जो समय होता है वो जुलाई से सितंबर होता है और यह जो है अर्धरात्रि को खिलता है। दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उत्तराखंड के राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि के लेखक कौन है? दोस्तों आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में ध्यान से पढ़ना है कि आखिरकार पूछा क्या गया है, क्योंकि काफी बार हमसे क्या हो जाता है कि मिस्टेक हो जाती है। हम सोचते हैं कि इसमें जो है गायक पूछा है कि किसने ये गाना गाया है, जबकि लेखक पर हम ध्यान नहीं देते हैं। और कई बार पूछा जाता है इस गीत को राज्य गीत चुनने की सिफारिश किस समिति के आधार पर किया गया था। तो दोस्तों आपको क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शंस को ढंग से एनालाइज करना है, उसी के बाद आपको इसका आंसर देना है। तो दोस्तों सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जो कि है हेमंत बिष्ट। हेमंत बिष्ट जो है पेशे से एक अध्यापक है और उन्होंने उत्तराखंड राज्य गीत को लिखा है। इस गीत को 6 फरवरी 2016 को अपनाया गया था। इसके लेखक जो है हेमंत बिष्ट है और स्वर इसमें नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला जी ने दिए हैं। उसी के साथ इस गीत को राज्य गीत के रूप में चुनने के लिए लक्ष्मण सिंह बटोई समिति का गठन किया गया था और इसी समिति ने इसकी सिफारिश की थी। दोस्तों यहाँ से जो है थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई लगेगा। आज का क्वेश्चन नंबर 10 है, कस्तूरी मृग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कस्तूरी मृग नर मृग में पाई जाती है। कथन 2 है इसके पीछे के पांव आगे के पांव की तुलना में लंबे होते हैं। कथन तीसरा है इसमें आत्मरक्षा के लिए सींग होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है इसकी औसत आयु 20 वर्ष होती है। सही विकल्प चुने। ऑप्शन नंबर ए है केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी है केवल 1, 2 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर सी केवल 2 और 3 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें है केवल 1, 2 और 4 सही है। कथन 3 जो है क्यों गलत है? क्योंकि कस्तूरी मृग के आत्मरक्षा के लिए सींग नहीं, जबकि उसके 2 नुकीले दांत आगे की तरफ होते हैं जो उसकी आत्मरक्षा के लिए होते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बुरांस के बारे में सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है यह 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाला सदाबहारी वृक्ष है। दूसरा कथन है इसके फूल को चटक लाल रंग होता है। तीसरा कथन है हिमाचल में इसे बुरांसो और कन्नड़ में बिली कहा जाता है। चौथा विकल्प है बुरांस का फूल नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है। सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए है 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी है 2, 3 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर सी 1, 3 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उपरोक्त सभी इसका सही सटीक आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। राज्य चिन्ह के संरचनात्मक विवरण के संबंध में गलत कथन का चयन करें। दोस्तों आपको गलत कथन का चयन करना है, ना कि सही। इस गलत को हम काफी बार नोट नहीं करते हैं, तो हमारी कभी कभी बेसिक क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। पहला कथन है राज्य चिन्ह का आकार समचतुर्भुज जैसा प्रतीत होता है। दूसरा कथन है इसमें 3 पर्वत चोटियां दिखाई देती हैं। ऑप्शन नंबर डी है सबसे नीचे सत्यमेव जयते मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। और चौथा विकल्प है पृष्ठ पर लाल रंग शांति का प्रतीक है। तो नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं जिसके माध्यम से आपको इसके गलत जवाब का आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ए है केवल 4 गलत है। ऑप्शन नंबर बी है केवल 1 और 4 गलत है। ऑप्शन नंबर सी है केवल 2 गलत है। ऑप्शन नंबर डी है कोई भी गलत नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का जो है ये इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें है केवल 4 गलत है। तो दोस्तों राज्य चिन्ह के पृष्ठ पर जो लाल रंग है वो शांति का प्रतीक नहीं बल्कि राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है और श्वेत पृष्ठ पर श्वेत रंग शांति का प्रतीक है। दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। मोनाल पक्षी के संरक्षण और वर्गीकरण के बारे में क्या सही है? विकल्प ए है मोनाल को हिमालय का मयूर कहा जाता है। विकल्प 2 है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में इसे रखा गया है। विकल्प 3 है 2008 की गणना के अनुसार राज्य में कुल 919 मोनाल है। चौथा विकल्प है इसे नेपाल में डफिया नाम से जाना जाता है। सही विकल्प का चुनाव करें। ऑप्शन नंबर ए है 1 और 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी है 2, 3 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर सी है 1 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर डी है 1, 2, 3 और 4 सही है, यानी कि सभी सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का जो है डी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जो कि सभी कथन जो है मोनाल के संबंध में सही है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कि रहने वाला है कथन कारण से संबंधित। इससे पहले दोस्तों अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में अपने दोस्तों को भी ये जरूर शेयर कीजिएगा।
कथन ए है, कस्तूरी मृग को जुगाली करने वाला मृग कहा जाता है। कारण आर है, इसके संरक्षण के लिए वर्ष 1972 में केदार वन्य जीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई है। नीचे आपको विकल्प दिए गए हैं जिनके माध्यम से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यानी कि जो कथन ए है और उसके साथ जो कथन आर है, कारण आर है, ये मतलब कथन ए की कारण आर सही व्याख्या नहीं करता है, मतलब दोनों आपस में रिलेट नहीं करते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि आज का क्वेश्चन जो है ये लास्ट भी होगा और इसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में देना है। कथन ए है, ब्रह्म कमल को सौगंधिक पुष्प भी कहा जाता है। कारण आर है, महाभारत के पर्व में इसे इसी नाम से जाना जाता है। विकल्प है, ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो दोस्तों इसका आंसर जो है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन से संबंधित कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, ताकि हम इसको जो है आपको डीपली समझाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में कमेंट करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट से हमें पॉजिटिव और हमारी नेगेटिव चीजों दोनों का पता चलता है।